हनुमान जी नागपाश के बंधन में बंधे हुए खड़े हैं। रावण ने कहा कि बानर कौन हो तुम और यहाँ आकर के क्यों उत्पात मचा करके रखा है। तब हनुमान जी ने स्वयं का परिचय देते हुए कहा कि मैं राम का दूत हूँ। आप मुझे उत्पाती बता रहे हो, चोर बता रहे हो, क्योंकि वहां तो सबको यही लगा था ये फल खाने के लिए आया है चोरी से। तो रावण ने पूछा कि तुमने चोरी क्यों की और कौन हो तुम। तब हनुमान जी ने कहा कि तुम स्वयं चोर हो और रामदूत को चोर बता रहे हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है, चोरी तो तूने की है मूर्ख। माता जानकी को तुम चुरा करके ले आए हो, मैं तो उसका संदेश लेकर के तुम्हारे पास में आया हूँ। अभी भी समय है कि माता जानकी को जाकर के प्रभु को सौंप दो और प्रभु की शरणागति हो जाओ। तब तक तो जब प्रभु राम का नाम सुना है रावण ने तो क्रोधवश आदेश दिया है कि मार डालो इस बानर को, जिंदा नहीं बचना चाहिए। जब और इतना आदेश किया तभी वहां पर विभीषण आ गए। अपने राज दरबारियों के साथ में विभीषण राज दरबार में आए हैं। थोड़े देर के लिए सब शांत हो गए। विभीषण प्रणाम करके स्वयं की सिंहासन पर बैठे और पूछा कि महाराज यह कौन है और इसको मृत्युदंड क्यों दिया गया है, इसको मृत्युदंड क्यों दे रहे हो। तब वहां मंत्री ने बताया है कि यह बानर अशोक वाटिका में आकर के उत्पात मचा रहा था, फले खा रहा था। इसने सैनिकों को मारा है और सैनिकों को मारने के साथ साथ में इसने अक्षय कुमार का भी वध किया है, इसलिए इसको मृत्युदंड दिया जा रहा है। यह कह रहा है कि मैं राम का दूत हूँ, मैं यहाँ संदेश लेकर के आया हूँ। तब विभीषण ने कहा कि महाराज यह नीति के विरुद्ध है। अगर किसी संदेश वाहक को मार दिया जाए तो यह नीति के विरुद्ध में कहा जाता है। यह संदेश लेकर के आया है इसलिए इसको मारो मत। तो हनुमान जी की थोड़ी विचार शांत हुए कि अब चलो कोई तो मेरे पक्ष में वोट पड़ी, चाहे एक ही वोट सही राक्षसों के बीच में, तो एक तो बहुत है। इधर रावण ने कहा तो क्या किया जाए इसके लिए। तब आवाज आई कि अंग भंग कर दो तुम बंदर, कि हाँ अगर किसी दूत ने थोड़ा सा भी गलत किया है तो उसको आप अंग भंग कर सकते हो, लेकिन उसके प्राण नहीं ले सकते। जब अंग भंग करने की बात आई तो हनुमान जी विचार में पड़ गए। अब विचार में क्यों पड़ गए, क्योंकि अंग भंग तो वहां लक्ष्मण जी ने भी किए थे शूर्पणखा के। और हनुमान जी को विचार ऐसा आया कि अगर जो मेरा अंग भंग हुआ है ऐसा ना हो कि रावण को अपनी बहन शूर्पणखा की याद आ जाए और उसको याद आते ही विचार आए कि जब मेरी बहन के नाक कान दोनों काट लिए गए तो इस दूत के भी नाक कान काट दो। ऐसा विचार करके हनुमान जी स्वयं की पूंछ को पकड़ के और पूंछ को दुलार करने लगे, जैसे वह दिखाना चाह रहे हो समाज को, राक्षस समाज को दिखाना चाह रहे हो कि हनुमान जी स्वयं की पूंछ से कितना प्रेम करते हैं। पूंछ नाम ही पूंछ है। आप बात बात में हमारे सुनते भी होंगे कि भाई कहाँ तक पहुँचे। अरे आपको नहीं पता, इसकी तो बहुत लंबी पूंछ है भाई, इसकी पूंछ तो दिल्ली तक है। यहाँ से बैठे बैठे दिल्ली फोन घुमाए तो काम हो जाए, इतनी पूंछ है। इधर हनुमान जी स्वयं की पूंछ को प्रेम कर रहे हैं। रावण को लगा कि इसको अपनी पूंछ से बहुत प्रेम है, इसलिए कहा कि बंदर की ममता पूंछ पर पावक देव लगाए, कि इस बंदर की ममता जो है पूंछ के ऊपर है, अग्नि लगा दो पूंछ को। इतना सुना तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु पूरी कृपा कर रहे हैं मेरे ऊपर। आज प्रभु की पूर्ण कृपा है कि जो मैं चाह रहा हूँ वही सरस्वती माँ रावण से कहलवा रही है कि पूंछ को जला दिया जाए। अब तो लंका में से कपड़ा और तेल आने लगा, कपड़े भिगो भिगो करके पूंछ में बांधने लगे और हनुमान जी स्वयं की पूंछ को बढ़ाने लगे। अब पूंछ को बढ़ाना चालू किया, भक्त के हाथ में सब संपन्न है भाई। पूरी लंका में पूंछ लंबी कर दी, घर घर से तेल आया, घी आया, कपड़ा आया, जो भी था सब खत्म हो गया। हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी थी, अपनी पूंछ कहाँ दिल्ली तक ही जाएगी, उनकी पूंछ तो पूंछ है भाई। संपूर्ण घी तेल खत्म कर दिया, लंका बिना घी तेल के रह गई। इधर हनुमान जी की पूंछ में
अग्नि लगाई है, और जैसे ही अग्नि लगी हनुमान जी के पूंछ में, हनुमान जी कूद करके कनक अटारी चढ़ी गए। एक अटारी पे, ऊंची सी अटारी पे जाके चढ़ गए, और वहां से हनुमान जी संपूर्ण लंका को देख रहे हैं और पूंछ को उठा उठा करके जला रहे हैं लंका को। इधर लंका जल रही है, लेकिन एक घर नहीं जला रहे। उन्होंने एक घर नहीं जलाया जो विभीषण का था, उस घर को नहीं जलाया। कारण मैनेजमेंट। हनुमान जी का बहुत अच्छा मैनेजमेंट था। देखो आप, जिन जिन राक्षसों ने इन्वेस्ट किया था, जिस जिस घर से तेल और घी आया है, उन्हीं को देख देख करके जला रहे हैं। इधर विभीषण के घर से कुछ आया नहीं था, और जिसके घर से कुछ आया ही नहीं तो उसके घर को फल दिया क्यों जाए। ये कितना अच्छा मैनेजमेंट था हनुमान जी का। सबका पता था किसके घर से क्या आया है। जिसने जितना इन्वेस्ट किया उसको उतना ही रिटर्न मिला, लेकिन विभीषण ने कुछ इन्वेस्ट किया ही नहीं था, इसलिए विभीषण की घर को जलाया ही नहीं। उलट पलट सब लंका जारी। कहते हैं ना कि हनुमान जी ने उलट पलट करके लंका को जला दिया। वो ऐसा नहीं था कि पहले ऊपर से जला दिया, फिर घर औंधे कर दिए, फिर जलाया। नहीं, पहले एक राउंड मार लिया, सब जला दिए, और एक राउंड पूरा हो गया, फिर पलट करके गए देखने के लिए कहीं कोई घर बाकी तो नहीं रह गया है, किसी का घर बाकी तो नहीं रह गया जलने से, इसलिए फिर जलाने के लिए गए हैं। उलट पलट करके लंका जाली है। लंका जल गई। हनुमान जी समुद्र में आग बुझाई, और आग बुझा करके फिर से अशोक वाटिका में आ गए, और अशोक वाटिका में आकर के माता सीता को प्रणाम किया है, और माता सीता से कहा है कि माँ, मैं अब प्रभु के पास में जा रहा हूँ, मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं इन राक्षसों के बीच में आपको एक क्षण नहीं रहने देता, अभी ले जाता माँ, पर प्रभु की आज्ञा के सिवाय मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रभु की आज्ञा होती तो मैं आपको अभी ले जाता। प्रभु ने खाली मुझे इतना कहा है कि माता सीता का पता लगा करके आओ, तो मैं खाली पता लगाने के लिए आया हूँ। आपका समाचार मैं प्रभु को दूंगा जा करके। पर माँ, जैसे प्रभु रघुनाथ जी ने मेरे ऊपर कृपा की और आपको भेंट के पहचान के रूप में एक मुद्रिका दी थी, उसी प्रकार माँ, अगर मैं जाकर के प्रभु को कहूँगा तो प्रभु मुझसे पूछेंगे कि उन्होंने मेरे लिए क्या पहचान दी है, तो मैं क्या कहूँगा माँ, मुझे कुछ पहचान दो। तब माता सीता ने स्वयं की चूड़ामणि उतार के हनुमान जी को दिया है, और हनुमान जी लंका से प्रस्थान करते हैं, और लंका से प्रस्थान कर रहे हैं। इधर समुद्र के किनारे पे सभी वानर रीछ अनुष्ठान कर रहे हैं। वो तो अनुष्ठान तो इसलिए था क्योंकि सब इंतजार कर रहे थे कि हनुमान जी लंका जाकर के जरूर आएंगे। जब हनुमान जी को देखा है वानरों ने कि हनुमान जी आ रहे हैं, राम नाम के जय घोष के साथ में बड़ी गर्जना हुई है, जय श्री राम। और हनुमान जी आकर के उतरे। हनुमान जी ने जावंत जी, अंगद जी और नल नील सबको बुला करके कहा है कि माता जानकी का सकुशल है, लंका के अंदर अशोक वाटिका में है। अब यह समाचार जाकर के हम भगवान प्रभु श्री राम को सुनाते हैं।